एक पोस्ट में पढ़ रही थी और हर्षवर्धन जी उस पोस्ट में बड़ी अच्छी बात लिखी हुई थी कि 90 के दशक में क्या ट्रेंड था, वो सोशल इंजीनियरिंग का था, जिसमें जाति के हिसाब से वो इंजीनियरिंग की जा रही थी। और अब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं वो जेन ज़ी इंजीनियरिंग की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये जो पूरी जनरेशन है वो जाति धर्म के खांचे में क्या अपने आप को बांट के देखती है या नहीं देखती है, मेरा ये प्रश्न भी है आपसे। और इससे ज्यादा वो सोल्यूशन ड्रिवन सेंट्रिक पॉलिटिक्स कौन कर रहा है, उसकी समस्या का समाधान कौन दे सकता है। जितना मैं जेन ज़ी से बात करती हूँ मुझे ये समझ में आता है कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व से प्रभावित होने से ज्यादा वो ये देखती है कि मुझे सोल्यूशन कौन दे रहा है, जहां सोल्यूशन वहीं ट्रांसफर। नहीं, बिल्कुल ये ठीक बात है कि वो किसी के ऑरा में नहीं आते, ऑरा में नहीं है, बिल्कुल उनके लिए सब कुछ जो है ना, वो जो कहा जाता है जिसे रेडी टू ईट फूड का ज़माना है, जिसे क्लिक का ज़माना है, जिसे वीडियो आया और 15 सेकंड में चला गया, तो इस जनरेशन के लिए अच्छा भी है, लेकिन इसके बुरे पहलू भी हैं कि बड़ी जल्दी वो भूलती भी है, बड़ी जल्दी डिटैच हो जाती है, 3 मिनट के अंदर उसका व्यू पॉइंट बदल जाता है। तो आप कह सकते हैं कि जैसे रिजिडनेस नहीं है तो बड़ा अच्छा है, लेकिन दूसरी तरफ आप इतनी जल्दी स्लिप कर जाती हैं चीज़ें, तो मेच्योरिटी के लिहाज से बहुत ठीक नहीं है। दूसरा, इससे मैं सहमत नहीं हूँ कि ये जनरेशन जो है वो जाति धर्म ये सब नहीं मानती है। मैं तो ये देख रहा हूँ कि वो ज़्यादा मानती है, ज़्यादा उस पर रिजिड है और ज़्यादा उसको उसी को वो थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना कि रेजिस्ट करती है। और इसका उदाहरण भी हर तरफ देखने को मिलता है। अगर जातीय आधार पर देखेंगे तो भी दिखेगा और धार्मिक आधार पर भी देखेंगे तो भी दिखेगा। कम से कम इधर तो ये देखने को मिला है ना कि आप अगर मंदिरों की भीड़ देख लें, कांवड़ यात्रा देख लें, दूसरी जगहों पर देख लें, भजन क्लबिंग देख लें, आपको ये सब होता हुआ दिखता है। लेकिन असल बात क्या है कि क्या इस सब से वो जो समस्याएं हैं उस पर रिएक्ट कर रहे हैं? तो हाँ, उसका जवाब एकदम मतलब 100% वाला है कि वो समस्याएं देखते हैं तो उस पर रिएक्ट करते हैं। वो जो चलता है वाली मानसिकता थी जिसको नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में लगातार पहले कहा करते थे कि पहले चलता है अटकाओ लटकाओ भटकाओ, वो वाली राजनीति है, वो खत्म हो गई। तो ये तो जनरेशन ही ऐसी है कि जो चलता है वाला नहीं चलता है। वो घर में भी नहीं मानती, अच्छा अगर कोई चीज अच्छा ठीक है हो जाएगा तो हो क्यों जाएगा, अभी करो ना। मतलब लेकिन पॉपुलैरिटी में अभी भी नरेंद्र मोदी को नंबर 1 मानती है। मैं इसीलिए आ रहा हूं कि वो उनको अभी तक मोदी से बड़ा कोई रोल मॉडल मिल गया हो ऐसा नहीं है। लेकिन मैं अगर सर्वे के लिहाज से देखें तो नीचे जो 2 लोग दिख रहे हैं इसको मैं बहुत अच्छा नहीं मानता हूं। राहुल गांधी का विपक्ष के नेता है, उनका वहां होना समझ में आता है, लेकिन एक व्यक्ति जो पार्टी भी नहीं है, आप इसको समझिए, ये बड़ा गंभीर मसला है। एक व्यक्ति जो पार्टी भी नहीं है, जो खुद को कॉकरोच कहता है, ऐसा व्यक्ति अगर युवाओं की कुछ वर्ग की भी पसंद होने लगे, जैसे 12.6 इस सर्वे में दिख रहा है, तो ऐसे दिखेगा तो मोदी जी 40% के आसपास हैं, राहुल गांधी जी 28% के आसपास हैं। लेकिन अगर ये जो 13% हो गया, 12.6 हुआ, इतने लोग भी अगर वो मान रहे हैं तो ये व्यवस्था के खिलाफ मोहभंग है। इसको समझना बहुत जरूरी है। ये पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ डिस्ट्रस्ट है, उसको समझना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। और मैं ये मानता हूं कि ये वाला हिस्सा, मतलब मुझसे असहमत हो सकते हैं सब लोग, लेकिन मेरा मानना है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में इस तरह का नहीं होना चाहिए मसला। या तो वो किसी सोशल वर्क कर रहा होता, कोई सेलिब्रिटी होता, तो अभी उसका 50% भी दिखाते तो मैं खुश होता। लेकिन तिलचट्टों को, जिनका कोई आधार नहीं, कर ही रही थी आपको वो फेवरेट वर्ड तिलचट्टा कैसे जिनकी स्थिति ये है कि वो कह रहे हैं कि वो क्या है, वो क्या बोलती पब्लिक, ऐसा कुछ शुरू करने जा रहे हैं। क्या बोलती तू गाना है, तो उन्होंने सोचा चलो क्या बोलती पब्लिक कर देंगे, एकदम अरविंद केजरीवाल स्टाइल। चलो वो भी, उसमें भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन जिस तरह से अगर अच्छा वहां मुझे जाना नहीं, फिर 2 लड़के भेज दिए, कहे हमारा प्रतिनिधिमंडल चला गया ठीक रांची, तो वो मुझे थोड़ा सा चिंता की बात दिखती, कंसर्न है मेरे लिए। आप इसमें क्या समझ पा रहे हैं विजय जी? जो हर्ष जी ने नोट किया ना, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है, लेकिन मैं उसको दूसरे तरीके से देखता हूँ। बात बिल्कुल ठीक कहा है उन्होंने, लेकिन मैं इसको देख रहा हूँ कि इसका मतलब आप ये आवरण बना रहे हैं कि आप संवाद कर रहे हैं। संवाद हो नहीं रहा, क्योंकि 12% लोग आज एक ऐसे लीडर के साथ, एक ऐसे नाम के साथ खड़े हैं जो कल ही पैदा हुआ है। वो उनकी जुबान को उनके कनेक्ट के साथ है। हम पसंद करते हैं कि नहीं करते, वो तो अलग इशू होगा। पसंद तो 40% लोग राहुल गांधी को भी नहीं कर रहे, 60% कह लीजिए, 27% वो लोग हैं, तो जी। पसंद तो लोग 40%, 50% लोग नरेंद्र मोदी को भी नहीं कर रहे। जब 40% उनके पास है तो इसका मतलब नहीं कर रहे 60% लोग। वो इशू नहीं है। इशू है कि
हम ये कहीं ड्रामा तो नहीं कर रहे संवाद का, हम कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं उनके साथ। और मैं तो वैसे भी कहता हूँ ये जो इंस्टाग्राम है, फलाना है, दिखाना है, अब तो वन वे कर रहे हैं ना, संवाद वन वे होता ही नहीं है। वन वे तो प्रवचन होता है। आप इसमें प्रवचन लिखिए, आपने लिख दिया विजय त्रिवेदी ने कि ये संवाद है, तो संवाद हो गया क्या? संवाद तो कल मैं देख रहा था कि उन्होंने फिर भी किया, संघ प्रमुख ने, वो संवाद है। मोहन भागवत ने। मोहन भागवत ने, वो संवाद है। लेकिन यदि आप वन वे करते हैं तो उसे प्रवचन लिखा कीजिए, समझे?